हेलो एवरीवन, यहाँ पर देखिए। आज हम लोग है ना यहाँ पे नेक्स्ट सेशन है ना 13 मई का। उसके लिए ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स निकलेंगे। स्टॉक्स मैंने कुछ है ना पहले से लिस्ट आउट कर लिए यहाँ पे। फर्स्ट स्टॉक है लगभग यहाँ पे देखिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम में इसका ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट टाइम ये वाला, सेकेंड टाइम ये वाला, थर्ड टाइम ये वाला, इसे ना थर्ड टाइम में आने का ब्रेकआउट दे दिया मंथली कैंडल ने। वीकली कैंडल देखते हैं ना, वीकली कैंडल यहाँ पर देखिए, ये जो स्विंग था ना या इसके रिटेस्ट पे आया है अभी के लिए। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं लगभग एक ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पर है ना ये जो कैंडल बनी ना ग्रीन कैंडल, मतलब ये बुलिश कैंडल ज़रा सी, यहाँ पे ना इस पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और जो एसएल बनेगा ना, वो ये जो वीकली कैंडल का है ना ब्रेकआउट वाली, उसके लो का लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट लेंगे तो लगभग 45 पॉइंट्स तक तो भी लेंगे इसमें, फिनोलेक्स पाइप में। यहाँ पर इजी प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। एक बार मैं ये पेन लगा लेता हूँ। यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे इस लेवल का। ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड मोमेंटम, फिर डाउन साइड में एक बार आया। वो जिस लेवल से ब्रेकआउट किया था ना, वहाँ से सपोर्ट लेते हुए अपसाइड जा रहा है अभी के लिए। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, यहाँ पे देखिए इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम देखते हुए नहीं कि ना अप साइड में ट्रेड बनाया जा सकता है वीकली कैंडल में। और यहाँ पर देखिए इसे फॉलो थ्रू भी मिला था। बट अभी के लिए कुछ जो मार्केट जो थोड़ा साइडवेज चल रहा है ना, इसके हिसाब से है ना अभी ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। बट ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे से ये वाली, इसके एक सपोर्ट के साथ हम बाइंग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर एसएल भी लगभग है ना कम ही बन रहा है अभी के लिए, तो इस लेवल पे बाइंग करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जो स्टॉप लॉस रखेंगे ना वो इस कैंडल के डाउन साइड में यहाँ पे वीकली कैंडल के। और फर्स्ट टारगेट लगभग है ना 1:1.5 का रखेंगे। सेकेंड स्टॉक देखते हैं यहाँ पे, टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट में पहले आप लोग है ना ये मंथली चार्ट देखिए। मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए लगभग 2018 का इसका जो हाई था ना, इसी लगभग है ना, रुकिए, फेब्रुवरी मंथ का 2018 का हाई है, सॉरी जनवरी मंथ का। उससे अभी लगभग है ना 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद में निकला है। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा फॉल दिखाया पहले, उसके बाद में एक है ना स्लो एंड स्टडी मोमेंटम दिखाई है देखिए। ऐसा पहले जोरों से फॉल दिखा है लगभग, फिर 2020 में ना आने के बाद मोमेंटम, उसके बाद में अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाया, पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे ऐसा अपसाइड में वापस टारगेट दे दिया। उसके बाद में देखिए ये लगभग उसके ना ऑल टाइम हाई के पास में आ गया। उसका यहाँ पर देखिए मंथली कैंडल ने भी ब्रेकआउट दे दिया था, ये वाले, सॉरी ये वाली थोड़ी ड्राइंग इग्नोर कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में गए हम लोग, यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई था ना, इसका ब्रेकआउट दिखा है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम अभी तक है ना कोई भी सेलर्स की जो कैंडल है ना, वो अभी तक ब्रीच नहीं कर पाई है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट बना है। तो इस सपोर्ट पे अगर बाइंग करते हैं ना, तो इससे लगभग की जो कैंडल है ना, जिसमें देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, उसके डाउन साइड का बनेगा, इस वाले कैंडल के डाउन साइड का। उसी के साथ अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज को देखिए आप एक बार। और रेजिस्टेंस लेता है कोई भी स्टॉक यहाँ पे, पहले थोड़े ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक है ना, पहला आता है रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद में ब्रेकआउट दिखा है ना, फिर बाद में वापस एक बार सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा। वरना ये जो 20-25 पीरियड का जो, सॉरी 20 और 50 पीरियड का मूविंग बैंड है ना, उसमें आने के बाद एक अच्छी खासी सपोर्ट वाली कैंडल बनाएगा और वापस अपसाइड जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं ना हम सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन बनाया अभी के लिए। एक सपोर्ट के पास में खड़ा ही है, और 20 और 50 पीरियड जो मूविंग बैंड है ना, वहाँ पे एक अच्छी खासी इसने हेल्दी ग्रीन कैंडल बने। तो यहाँ पर है ना उसके साथ है ना हम लोग बाइंग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए जो इसने जो सेलर्स की जो, रुकी ये ड्राइंग डिलीट कर देते हो एक बार के लिए। सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, अप साइड गया, सेलर्स की कैंडल दिखाई, अप साइड में वापस मोमेंटम कर दिया इसने। सो एक बार के लिए तो भी नहीं, यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा। वरना यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पर लगभग समझो अगर 10 शेयर्स लेते हो ना, तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 लेना। उसके बाद में थोड़ा ये डाउन साइड में एवरेज करेंगे, फिर उसके बाद में अप साइड में ये ना अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा लगभग। बट ये जो शेयर्स है ना, ये लगभग है ना 1 से 2 साल तो भी, सॉरी 2-3 महीने तो भी रखने होंगे, तभी ये जाके ना मोमेंटम देंगे।
कैश में स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी इसकी वजह से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को अगर ना मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, लगभग नाइन्थ मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया इसका। और ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी ना वो भी अच्छी खासी वॉल्यूम वाली थी। ये जो वॉल्यूम वाली जो कैंडल थी ना यहाँ पे ये वाली, इसका भी इसने ब्रिज कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो इस कैंडल के अप साइड में ना हमारी एंट्री बनती थी। ये जो कैंडल है ना इसके अप साइड में इस लेवल पे। हम्म और जो एस एल बनता है ना वो इस कैंडल के लो का। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, लगभग 15% का एस एल बनता है, 14 से 15% का। तो थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे ना रिटेस्ट पे भी बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर जैसे कि लगभग इस लेवल पे, यहाँ पर देखिए इस लेवल पे लगभग, ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग बना है ना यहाँ पे, इस लेवल पे आने के बाद भी अगर बाइंग करते हैं तो भी एस एल लगभग इसी स्विंग का बनेगा। और बाद में अप साइड में मोमेंटम आ सकता है इस स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर हम लोग टारगेट डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पर लगभग हाँ लगभग 1100, लगभग 6280 तक का तो भी टारगेट है ईजिली अचीवेबल है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद में जाते हुए इसने ब्रेकआउट दिखाया है। उसके बाद में अगर सेकंड स्टॉक, फोर्थ स्टॉक देखते हैं ना, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का ना एक बार ना आप ना मंथली चार्ट देख लीजिए पहले। मंथली चार्ट में देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट। अभी वापस यहाँ पे स्ट्रेट ब्रेकआउट किया, अब थोड़ा रिटेस्ट दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं ना यहाँ पे, वीकली में देखिए यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लगभग है ना 7 से 8 वीक्स के लिए। उसके बाद में ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए फॉल दिखा रहा है अच्छा खासा। बट यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद ना डोजेस फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए अगर है ना कोई भी कैंडल है ना, ये जो 2 वीक, रुकिए, ये जो 2 कैंडल्स बनी है ना, इनके अपसाइड में अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है ना, तो यहाँ पर हम लोग है ना अच्छा खासा नहीं है ना अपसाइड में मोमेंटम देखेंगे। फर्स्ट टारगेट लगभग है ना इस लेवल तक का रहेगा, इस लेवल तक का। और सेकेंड टारगेट है ना वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के हिसाब से भी देखते हैं ना, तो लगभग 64, मतलब 64 का, 64, 32, 96 रुपीज़ तक का, लगभग 1265 से लेके 1270 के बीच में है ना प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा सेकेंड टारगेट का। फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक, और सेकेंड टारगेट है लगभग है ना 1265 और 1270 के बीच में। फिफ्थ स्टॉक देखते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखिए ब्रेकआउट, सॉरी वो ज़रा मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिखा है, रिटेस्ट किया, वापस अप साइड मूवमेंट है। अभी भी अगर हम लोग देखते हैं ना सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, अब रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम में देखिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद है ना एक है ना बुलिश कैंडल बनाई यहाँ पे, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल। तो इस कैंडल में भी अगर हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो इससे लगभग है ना वीकली कैंडल का लो देंगे ब्रेकआउट वाली वीकली कैंडल ये है ना, तो इसके लो पे। और फर्स्ट टारगेट तो भी ना ये जो स्विंग का हाई है ना ये रखेंगे लगभग। और जो सेकेंड टारगेट रखेंगे ना वो, और जो सेकेंड टारगेट रखेंगे ना, रुकिए, फर्स्ट टारगेट इस लेवल पे है ना, तो सेकेंड टारगेट लगभग यहाँ पे थोड़ा ऊपर तक रखेंगे। हाँ, 700 रुपीज़ तक का यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी देखिए सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। पहले मैं आपको ज़रा एक बार के लिए वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए आया, लगभग कंसोलिडेशन किया लगभग 8-9 हफ्ते। उसके बाद में ब्रेकआउट, वापस एक बार रिटेस्ट। अगर यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं ना, रिटेस्ट के वक्त यहाँ पर देखिए लगभग है ना 2050 का जो मूविंग एवरेज का बैंड है ना, वहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है अभी के लिए। और यहाँ से देखिए डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट दे रही है इसे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे, अब थर्ड टाइम है ना ये है ना जो 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज का जो बैंड रहता है इसके डाउन साइड में ये सेल बनेगा। और जो ये 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन है ना, दोनों भी है ना यहाँ पे इसका ना सपोर्ट का काम करेंगी। तो लगभग के लिए ना इस लेवल से यहाँ पे भी अगर एंट्री देखते हैं ना,
स्टॉप लॉस लगभग 7% का बन रहा है, और अगर टारगेट रखेंगे ना तो वो लगभग है ना 10 से 11% का तो भी रखेंगे इस वाले स्टॉक्स में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में। वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे अगर ये जो वीकली टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका अगर फॉलो थ्रू भी मिलने को चालू हो गया ना, तो यहाँ से लगभग है ना ये ना, क्योंकि 8 से 12% मतलब इस लेवल तक तो भी ये इजी जा सकता है, लगभग 355 तक। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, स्कॉट्स कबोटो में भी देखिए अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बना था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था फॉलिंग वेज पैटर्न के साथ। यहाँ से ऐसी एक ट्रेंड लाइन और नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ऐसी थी, ब्रेकआउट उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम। अभी अगर देखते हैं ना यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम में देख लीजिए। ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद में भी देखेंगे ना हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रेट ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर है ना एक डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन शो हुआ है। यहाँ पे आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट, वापस ब्रेकआउट। तो ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये वाला, ये एक है ना अच्छा खासा सपोर्ट बन गया अभी के लिए। तो लगभग है ना यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो, वरना अगर ये ब्लैक लाइन के पास में आएगा ना तो भी एक सपोर्ट देखते हुए यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट अभी के लिए एंट्री प्राइस लगभग है ना 3510 से लेके 3520 के बीच में कंसिडर करते हैं स्टॉप लॉस के लिए। एसएल बनेगा लगभग 240 रुपीज़ का, और टारगेट अगर देखते हैं ना 240 मतलब 240 120 लगभग 360 रुपीज़ तक के तो भी टारगेट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। इस स्टॉक से लगभग 3870 रुपीज़ तक का तो भी यहाँ पे है ना पोटेंशियल है इसमें अपसाइड जाने का। एस्ट्रल पाइप्स देखिए, एस्ट्रल पाइप्स में पिछली बार एक बार एसेलेट हुआ है, लगभग 5 से 6 महीने पहले की बात है। यहाँ पर देखिए इसी कैंडल में घुसे थे हम लोग, बट यहाँ पर ये जो जो डोजी बनी और उसके बाद में सीधा डाउन साइड में मोमेंटम आ गया। लगभग यहाँ पे नहीं एसेलेट हुआ और उसके बाद में अप साइड गया एस्ट्रल पाइप्स। यहाँ पर भी देखिए एसेलेट हुआ, उसके बाद में 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज है ना उसके बैंड से सपोर्ट लेते हुए अप साइड गया। और अभी भी देखिए यहाँ पर है ना अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसमें एंट्री देखते हैं, लगभग इसके ऊपर में बनेगी। स्टॉप लॉस ये वीकली कैंडल के लो का लगभग 135 मतलब 140 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं। 140 मतलब 210 रुपीज़ तक का तो भी टारगेट देखेंगे यहाँ पे। लगभग 2376 मतलब 2370 से लेकर 80 के बीच में ना यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है लगभग JWL, जुपिटर वैगन्स। बट जुपिटर वैगन्स में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ना यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर रिटेस्ट में घुसना होगा। तो यहाँ पर रिटेस्ट में एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट। मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है स्टॉक्स में। यहाँ पर सिर्फ ये जो कैंडल है ना बहुत बड़ी बना दी, तो इसकी वजह से ना डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई रिटेस्ट दिखेगा और ये ब्लैक लाइन के पास में अगर कोई सपोर्ट लेते हुए कैंडल दिखेंगे ना तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक मेरे ख्याल से हाँ अदानी पावर है। यहाँ पर भी देखिए सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन 2050 बैंड से सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं ना यहाँ पर, सॉरी पहले मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। यहाँ पर क्यों अदानी पावर क्यों यहाँ पे कंसिडर किए, यहाँ पर देखेंगे ना जो इसमें जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी ना वहाँ से देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ, बट उसी स्पीड से नहीं इसने रिकवर किया। इसका मतलब है ना यहाँ पे है ना कोई भी इतना अच्छा कुछ मतलब ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन टाइप थिंग थी यहाँ पे। उसका भी देखिए ब्रेकआउट कर दिया, ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसके साथ में। तो यहाँ पर ना अच्छा खासा अपसाइड का प्राइस एक्शन भी शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए आया ब्रेकआउट, वापस एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस, वापस एक बार ब्रेकआउट, और अभी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। ओके थोड़ी ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट। और यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन देखिए कितना अच्छा फॉलो हुआ, यहाँ से अपसाइड गया, रेजिस्टेंस, फॉल, अपसाइड, रेजिस्टेंस, वापस एक बार यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, और वो जो रेजिस्टेंस है ना बाद में सपोर्ट बन गया यहाँ पे। और उसके बाद वापस अप साइड में अब मोमेंटम शो कर सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं ना, यहाँ पर इस सपोर्ट पे भी बाइंग करेंगे ना तो एसएल लगभग है ना ये जो कैंडल है ना लो यहाँ पर ही बनेगा। मतलब समझिए इस लेवल पे भी अगर एंट्री बनती, एसएल इस लेवल पे भी देंगे ना लगभग 66 रुपीज़ का एसएल बन रहा है इस शेयर में। और टारगेट लगभग इसमें ना 19 लगभग 710 तक तो भी ना ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले अदानी पावर में। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं पीएफसी। पीएफसी में भी देखिए
सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। रुकिए, फर्स्ट में इसमें ना वीक मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको। मंथली चार्ट में देखिए ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा है। उसके बाद में ये जो स्टॉक है ना रुका ही नहीं, इतने सालों के कंसोलिडेशन के बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया ना वो सीधा देखिए कितना बूम चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं एक कंसोलिडेशन दिख रहा है अभी के लिए, ये वाली एक रेंज और ये वाली एक रेंज, इसके बीच में कंसोलिडेशन दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में ना तो इसने सीधा फॉल कर दिया था। तो यहाँ पर अगर है ना कुछ ये मूविंग पीरियड है, सॉरी, अगर समझो यहाँ पे कुछ है ना, ये जो ब्रेकआउट दिखा है इसने, इससे अगर फॉलो थ्रू मिलना चालू होता है नेक्स्ट वीक में, तो ये जो रेड कैंडल बनी है ना इसके डाउन साइड का एसएल रखते हुए एक अप साइड के लिए ट्रेड में प्लान करेंगे। एंट्री भी देखते हैं ना हम लोग, इस कैंडल के अप साइड में बनेगी एसएल लगभग इस लेवल पे 16% का एसएल बन रहा है, तो इसे इग्नोर करते लगभग हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है ना 10 से 15% के बीच में एसएल होना चाहिए। 15 से थोड़ा भी ऊपर जाता है ना तो उस शेयर को हमें इग्नोर करना होगा। पावर फाइनेंस कैंसिल यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक पेट्रोनेट इंडस्ट्रीज, सॉरी पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर देखिए पेट्रोनेट एलएनजी में कि रेजिस्टेंस था, इसका भी सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं ना यहाँ पे, मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये कितने मतलब कितना अच्छा कंसोलिडेशन है। लगभग 2017 से लेके कंसोलिडेशन है। अभी यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट पे आया है अभी ब्रेकआउट के बाद। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं ना, अच्छा खासा वॉल्यूम। और सेलर्स की कैंडल देखिए, जब तक ये जो है ना मंथली कैंडल का ये जो लो ब्रेक डाउन नहीं होता है ना, तब तक के लिए तो भी नहीं, यहाँ पर है ना डाउन साइड में व्यू नहीं बनेगा। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ इस पॉइंट पे कुछ है ना डोजी, वरना कुछ अगर ग्रीन कैंडल दिखती है ना हमें, वरना डेली टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है। रुकिए, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन दिख रहा है लगभग 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, उसमें आने के बाद अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल दिखाई यहाँ पे। तो इस पे भी बाइंग की जा सकती है इसके हाई के ऊपर में। स्टॉप लॉस जो बनेगा ना वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग ये कैंडल का लो बनेगा, वरना ये मूविंग एवरेज है ना कि 50 पीरियड 20 पीरियड का, इसके डाउन साइड में लगभग 10% का भी अगर एवरेज बन रहा है ना तो 30 रुपीज़ का हमारा एसएल बन रहा है। और स्टॉप लॉस की मतलब स्टॉप लॉस अगर 30 रुपीज़ का है तो टारगेट लगभग है ना 1:1.5 का रखेंगे, 45 रुपीज़ तक का। यहाँ पर एक है ना अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे। उसके बाद में जाते हुए ना यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पर देखिए यहाँ से फॉल किया, वापस कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, वापस एक बार ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना तो अभी के लिए ये है ना एक जो रेजिस्टेंस था ना ये ब्रेकआउट का, तो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से एक है ना सपोर्ट लेते हुए अप साइड में मोमेंटम शो करना चाहिए स्टॉक ने। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं ना हम लोग प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में भी देखिए अच्छा खासा प्राइस एक्शन शो कर रहा है अभी के लिए। यहाँ पर इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद में अगर हम थोड़ा क्लोज जाते हुए, सॉरी थोड़ा है ना एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, मंथली में भी देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मंथली कैंडल का, सीधा बूम। यहाँ पर भी देखिए एक रेजिस्टेंस बना है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है अभी मंथली कैंडल में। तो अगर समझिए यहाँ पर भी अगर एंट्री मिस हुई, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इसीलिए इस कैंडल के अप साइड में जैसे निकलता है ना कैंडल तब एंट्री थी, बट अभी मिस हुई तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी एंट्री बनाते थे ना तो लगभग है ना, रुकिए, ये कैंडल के अप साइड में एंट्री मतलब इस लेवल पे लगभग, बट एंट्री मिस हुई है। स्टॉप लॉस लगभग इस कैंडल के लो का रखते थे हम लोग इस लेवल पे, लगभग 170 से लेके 180 रुपीज़ तक का। बट अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना एग्जैक्ट वो जो ब्रेकआउट था ना, ब्रेकआउट लेवल थी ना, वहाँ से सपोर्ट लेते हुए अपसाइड जा रहा है। अगर समझिए वापस अगर 1480 से लेके 1490 के बीच में अगर एंट्री का चांस मिलेगा ना प्रेस्टीज इस्टेट्स में, तो वहाँ पर है ना अच्छी खासी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका, ये लगभग अभी के लिए थोड़े दिनों का ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये निकल जाएगा यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट होगा ना अच्छा खासा यहाँ पे हमें 1:1.5 तक का तो भी ना टारगेट मिल जाएगा। देखो 170 मतलब हाँ लगभग 1740 रुपीज़ तक का तो भी ना ईजी टारगेट मिल सकता है यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेट्स में।
अगर नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं ईपीएल। ईपीएल में थोड़ा प्राइस एक्शन है ना अलग तरह से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, पहले ये बैंड निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट आपको दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था ना, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने है ना पहले ना इस लेवल से इस लेवल तक की मूवमेंट की, उसके बाद में रेजिस्टेंस वापस अपसाइड, ये जो रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे, वापस ये जो सपोर्ट था ना यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद वापस एक बार के लिए जो रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस अपसाइड पुल बैक। उसके बाद में देखिए अपसाइड पुल बैक देने के बाद में ना ये जो इसने हाई बनाया था ना यहाँ पर, ये वाला यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस फॉल दिखा दिया। बट अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं ना अभी के लिए एक प्राइस एक्शन आप देखिए, मैं एक बार के लिए ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ऐसी वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, यहाँ से लेके इस लेवल तक। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं ना, वीकली में भी देखिए अच्छा खासा ट्रेंड लाइन अभी ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, वहाँ से ही सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास में है ना, अगर कोई अच्छी खासी वीकली कैंडल बनेंगे ना हमारे लिए अच्छे खासे प्राइस एक्शन वाली, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। वरना ये जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल शो करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर देखते हैं ना सेलर्स का वॉल्यूम देखिए इतना थोड़ा थोड़ा है, सेलर्स की वजह से फॉल आ रहा है ये ठीक है, बट यहाँ पर जो सेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा सा ही दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए बायर्स के कैंडल्स भी देखिए अच्छी खासी बड़ी बन रही है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर है ना इस लेवल पे भी थोड़ी अर्ली एंट्री बनाई जा सकती है। इससे लगभग है ना ये जो स्विंग है ना इसके डाउन साइड में रहेगा 15 रुपीज़ तक का। और यहाँ पे टारगेट है ना सीधा ओपन का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो भी लगभग है ना इस लेवल तक आएगा 20% पे। और अगर समझो किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना, तो वो लगभग इस लेवल तक भी रख सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ना ईपीएल, इसके फंडामेंटल्स है ना अच्छे हैं अभी के लिए। तो ट्राई कर सकते हैं लगभग इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी स्टॉक को। तो लगभग कितने स्टॉक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर लगभग ये 13 स्टॉक्स थे 13 मई के लिए स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करेंगे यहाँ पे। और अगर हम लोग ईपीएल में एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, अभी मेरे को ध्यान में आया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट के बाद में वापस ये सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट वापस अभी रेजिस्टेंस था ना ये, इसका ब्रेकआउट वापस अभी एक सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस से ही सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर देखते ना ये डोजी, उसके बाद में वापस एक कैंडल अच्छी खासी बनी। तो यहाँ पर बुलिश मतलब जो बायर्स रहते हैं ना वो अभी के लिए है ना इस स्टॉक्स में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी एंट्री बनाई जा सकती है, ये भी एक लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर समझो आपको ये वीडियो पसंद आई उन लाइक करो। और यहाँ पर देखिए ये एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर है ना ये जो स्टॉक्स रहते हैं ना इनके रिगार्डिंग है मैं ना अभी के लिए अभी ना कुछ दिनों के बाद है ना, मतलब ये वीडियो है ना अपलोड करने के बाद है ना ये स्टॉक्स में क्या हुआ है, ये स्टॉक्स में एंट्री एक्टिवेट हुई या नहीं हुई है, तो इसके हिसाब पे ना आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये एनालिसिस समझ में आया और कुछ भी यहाँ पर इन स्टॉक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो ना, तो आप ये जो टेलीग्राम है ना ये इसकी जो लिंक है ना ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, इसे एक बार के लिए ना फॉलो कर लेना आप लोग। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को है ना प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे ना फ्री में एजुकेट किया जा रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू।